बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन ख़त्म शुद। जो शकूक व शुबा, तशकीक, अफवाहें इलेक्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो जो इलेक्शन करीब आते गए वो दम तोड़ते गए। बिल आखिर 8 फरवरी को वो बेदम हो गए ऐसे शकूक व शुबात। और अब एक नया जो दम पैदा हुआ है वो ये पैदा हुआ है कि आइंदा हुकूमत कौन करेगा, किस किस्म की होगी, इलेक्शन की शफाफियत जो है वो कैसे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, प्रोपेगेंडा की ज़द से कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक शेर जो है जो मैं बेशुमार दफ़ा पढ़ चुका हूँ अपने कई व्लॉग्स में। जैसे इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट का इश्क मुआशका हुआ था, मैं तो एक ही मिसरा पढ़ता था कि मैंने शौक गुलबोसी में कांटों पे ज़ुबान रख दी। मेरा ख्याल है आज उसका पहला मिसरा भी सुन लें। ये किसने शाख गुल लाकर करीबे आशियाँ रख दी। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक सबक है, और सबक ना एस्टेब्लिशमेंट ने सीखा है, ना हमारी सियासी जमातों ने सीखा है, ना सीखेंगे। शौक गुलबोसी में कांटों पे ज़ुबान रख दी, यानी कि जनाब बाजवा साहब चुम्मी लेने के चक्कर में वो कांटा जुबान में चुभा है कि अब पता चल रहा होगा कि उस कांटे ने क्या तहलका मचाया हुआ है। फाइनल रिजल्ट्स जो अब तक कंपाइल हुए हैं, इसका क्या हशर नशर होता है, अदालतों में कितने चैलेंजेस होते हैं और उनके ऊपर क्या क्या जो है फैसले आते हैं। लेकिन इससे कतई नज़र अभी तक पीटीआई के हिस्से में कोई 91-92 सीट्स आई हैं, पीएमएलएम के हिस्से में कुछ 75-76 सीट्स आई हैं, पीएस पार्टी 54 सीट, एमकेएम 17 सीट्स, जेयूआई 4 सीट्स। अब ये मैं कॉलम लिखा था कि मादर पिदर ज़ात इलेक्शन, और उसका एंड था मादर पिदर ज़ात जमहूरियत। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि पीएमएलएन की 90 होंगी और तहरीक इंसाफ की मैंने 70 सीट्स लिखी थी, आज़ाद की यानी कि जो कि अब 92 हैं, और पीएस पार्टी की मैंने 50-55 लिखी थी। बाकी पार्टियों में एमकेएम वगैरह सारा मिला के मेरा ख्याल था कि इनकी कोई 30-35 सीट्स होंगी। अब तकरीबन मेरे अंदाजे में इतना ज़रूर हुआ है कि पीएमएलएन की सीट्स जो हैं चली गई हैं पीटीआई को, पीटीआई की सीट्स चली गई हैं पीएमएलएन को। उसमें मेरे भी कुछ वजूहात थे, इसमें तो मुझे दो राय नहीं थी। मैं तो बार बार कहता था कि जो पॉपुलर वोट है वो इमरान खान की गिरफ्त में है, लेकिन साथ ही मुझे ये पता था कि पीटीआई के पास लॉजिस्टिक्स नहीं होंगे जो कंपनसेट ये हो जाएगा कि पीटीआई का वोटर जो है वो इस वक्त कैंपेन चलाएगा और वो ऊपर आएगा। नॉर्मली कैंडिडेट्स कैंपेन चलाते हैं और वोटर्स पीछे चलते हैं। इस दफ़ा वोटर्स ने कैंडिडेट्स से बाला तर होकर कैंपेन चलाई और चाहे निशान कद्दू रखा, खीरा रखा, तर रखा, गोभी रखा, आलू रखा। उन्होंने ढूंढ लिया कि ऊपर हमने गोभी पे मोहर लगानी है, नीचे हमने कद्दू पे मोहर लगानी है। ये तहरीक इंसाफ वालों की बात कर रहा हूँ। अब रिजल्ट हमारे सामने है। इस रिजल्ट में कतई नज़र इसके कि ये इलेक्शन गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन से 2024 के इलेक्शन पेवस्ता हैं। बैन ही मेरे क्लिप है वो आप सुन लें। ये मैंने इस इलेक्शन से पहले दुनिया टीवी की एक डिबेट थी इलेक्शन की, उसके अंदर था। मैं और भट्टी साहब जियो के प्रोग्राम में 25 जुलाई 2018 को लाइव कवरेज के लिए इलेक्शन के इंतजाज के लिए बैठे हैं। हमारे साथ शाहजेब खानजादा साहब है, तलत हुसैन साहब है, सुहेल वड़ाई साहब है, हामिद मीर साहब है, इनको याद है। 3 दफा हम यहाँ बैठे हैं और पूरे 8 बजे हम ऑफ एयर हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें बताया गया कि आप लोगों ने, हम जब ऑन एयर लाएंगे तो इमरान खान साहब को, पीटीआई को विनर डिक्लेयर करना। साहब ऐसे ही हुआ था। अगर कोई गलती हो तो बता देंगे, उन्हें विनर डिक्लेयर बताया। उनमें से कुछ लोग अच्छा मुकम्मल कर लो। जी। तो उनमें से कई लोगों ने एहतजाज किया
मैंने बैठने से इनकार कर दिया, तलत हुसैन ने उसने शिया से बैठने से इनकार कर दिया, सलीम साफी साहब ने इनकार कर दिया, हामिद मीर साहब ने इनकार कर दिया। सलीम साफी साहब ने भी अपने कॉलम में ये चीजें लिखी हैं, मैंने भी लिखी है, जंग के अंदर कॉलम छपे, उनकी मेहरबानी है उन्होंने ये छाप भी दिया है। और जो जिन्होंने बंद कराया वो हमारी अपनी मैनेजमेंट थी, उनका डिक्लेयर करें। इसलिए हमसे बड़ा कोई ऐनी शायद नहीं है उन इलेक्शन का। इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों के हक में जाता है कि उस इलेक्शन का जिक्र ना किया। ठीक है सर। इस क्लिप के अंदर आपने देखा है कि ये 8 फरवरी से कोई 5-7 दिन पहले का क्लिप पे लगता नहीं है, ये 8 फरवरी की रात के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए 2024 इलेक्शन जो है वो गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन से पेवस्त है, ये उसी कंटिन्यूटी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं, ड्रास्टिक हुई हैं। इमरान खान साहब को 1 साल कम से कम 10 अप्रैल से लेके, या मैं कह रहा हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 से लेके 26 नवंबर तक जनरल बाजवा ने और फैज हमीद ने पाला, उसको फाइनेंस किया, उसकी कैंपेन चलाई, उसे लॉन्ग मार्चेस करवाए, उससे जुलूस निकलवाए, उसे जलसे करवाए। किस लिए? एक्सटेंशन के लिए, तोसी के लिए, शहबाज शरीफ पे दबाव के लिए कि या वो इक़्तिदार छोड़ के भाग जाए या 10 अप्रैल से पहले ही कोई ऐसा मामला हो जाए कि इमरान खान साहब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दे। एक एक्सटेंशन के लिए इन्होंने मुल्क की चूल्हे हिलाई। इनको पता नहीं था कि इस सारे प्रोसेस में जो इमरान खान साहब तैयार हो रहा था, वो इमरान खान साहब ने आने वाले दिनों में इन सबको तिगनी का नाच नचाना था। उसके अजाए तरकीबी जो थे वो मैं बर्मिला अपने प्रोग्राम में बताता था कि इमरान खान किस तरह का इनको टकरेगा। लेकिन चलो अंधाधुंध पावर, वो कहते हैं एक होते पावर गेम, पावर पॉलिटिक्स, उसके तो अपने डायनामिक्स हैं। आपने देखा नहीं कि हर पार्टी में आज भी एटीएम आगे खड़ी है, कारकुन कहीं नजर नहीं आते एटीएम में, चाहे वो कितनी कमजोर पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। बड़ा एनीवे, आज एक पूरा मास्टर अफरीत तैयार होकर हमारे सामने है। इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो दिल दहला रहे हैं। कतई नजर इसके कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं अकेली। तकलीफ इस बात की है कि मुस्लिम नून जो है किस इखलाकी पैमाने के ऊपर हुकूमत बनाने के लिए बातचीत कर रही है मरकज में। इसमें दो राय नहीं है कि मुस्लिम नून कंफर्टेबली पंजाब में उनकी हुकूमत बनती है और बनाएं। मरकज में क्यों बना रहे हैं जबकि उनको पता है कि मरकज के अंदर 92 सीट हैं। तहरीक इंसाफ वाले अपनी झूठ सच जो भी मार रहे हैं उसको, उससे कतई नजर मुस्लिम नून नंबर 2 पार्टी है। और क्या जरूरत है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके वही ड्रामा करे जो 12 अप्रैल 2022 में किया था शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की 18 जमातों ने मिलके, और अकेली अपोजिशन जो है इमरान खान को दे दी थी। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जैसे जीरक और इतना अक्ल दानिश रखने वाले बंदा जो है वो हुकूमत बनाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ जरदारी साहब के साथ हुकूमत करने का किस ऑफ डेथ है। जरदारी साहब की एक खूबी से भला कौन इनकार कर सकता है कि जरदारी साहब जिसका माथा चूम ले किस ऑफ डेथ है। वो सियासी जमात जो है बहुत के घाट उतर जाती है। पिछले तजर्बा देख ले और इस दफे एक और तजर्बा कर ले। जो भी इनके साथ बैठेगा इंशाल्लाह उसकी सियासत फिर कभी जाम पर नहीं हो पाएगी। क्या फायदा ऐसी बातों का। वो मैं किसी दोस्त के सामने कह रहा था कि सांप गुजर गया, हम तो लकीर पीट रहे हैं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, लकीर तो हम पीटते रहेंगे लेकिन सांप भी मौजूद है, क्योंकि वही फार्मूले दोबारा ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं कि हुकूमत बनानी है और फार्मूले बताए जा रहे हैं कितने आज़ाद आ जाएंगे। वही ना कोई खूब बदी, वही जहांगीर तरीन साहब का जहाज, वही आज़ाद 2018 की रिपीट चल रही है। गुज़श्ता से व्यवस्था इलेक्शन, उसी तरीके से इलेक्शन, लेकिन कुछ डायनामिक्स चेंज हुए हैं। 2018 के अंदर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था ना, वो अपोजिशन करने के लिए तैयार नहीं था। वो मिसाक के मईशत पेश करने के लिए ज़्यादा उनको आज भी फख्र करते हैं और करना चाहिए कि बड़ा अच्छा किया था कि ताउन कर रहे थे। ये अपोजिशन ताउन नहीं करेगी, ये नाको चने चबा कर रख देगी। इमरान खान साहब को पता चल गया था कि असम्बली के बाहर जो है अगर उन्होंने
नाकों के से चने चबाए थे, तो इस दफा 80, 90, 95 बंदों के साथ वो पत्नी इनको पीस के रख देंगे। करके देख लें और फिर देख जाए कितने दिन और चलता है, और फिर ये पहले देख लेंगे कि सारे उसके अंदर से कि क्या इत्मीनान बख्श रिजल्ट निकलते हैं। क्या ये अच्छा होता कि मुस्लिम नून परसों जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो कहते हैं भाई जो कुछ भी है इन सीट्स के साथ मैं हुकूमत नहीं बनाता हूँ, हम अपोजिशन में बैठेंगे। जो भी अपोजिशन में आता है, अगर हमारे से ज़्यादा सीट वाला बंदा आता है हम उसके नीचे आते हैं। ज़ाहिर है उनके ज़्यादा सीट वाले बंदा तो नहीं आएगा, अपोजिशन लीडर वही बनेंगे और खुद आके अपोजिशन लीडर बने। उन्हें कहा जी हमने अपोजिशन करनी है, कौम ने हमें मैंडेट नहीं दिया। और यही बात नवाज शरीफ साहब पहले भी कहते थे कि मुझे क्लियर मैंडेट चाहिए, मुझे 135 सीट्स चाहिए हुकूमत करने के लिए। 3 सिनेरियोज हैं। नंबर 1, मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी MQM जो आज नवाज शरीफ साहब से मिलके गई है, काफली सारे मिलके हुकूमत बना लेते हैं, जैसे कि PDM का नया वर्जन, पिछले साल की कंटिन्यूटी, और उसमें इमरान खान साहब के 80-90 बंदे, हो सकता है कि अदालतें 15-20 बंदे और दे दे, 30 बंदे दे दे, 40 दे दे, और दिए तो उसका क्या रिएक्शन होगा, उसको कहाँ रोका जाएगा, ये अलग बातें हैं। लेकिन अदालतों ने भी कोई 10, 15, 20 बंदे निकालने हैं। दूसरा कि PTI और मुस्लिम नून मिल के बना लें। मेरी तो इसमें यही गुजारिश है मुस्लिम नून के लिए कि वो ऐसी हुकूमत को भी चिमटे से न उठाए, उस केस में भी चिमटे से ना उठाए, इस हुकूमत को भी चिमटे से ना उठाए, और PTI के साथ या फॉर दैट मैटर हुकूमत से बाहर रहे और PTI के साथ हुकूमत ना बनाए। तीसरा कि PTI और पीपल्स पार्टी 2 पार्टियां मिल जाएं तो भी हुकूमत बन जाती है। MQM भी मिल सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ 2018 में भी MQM पौने 4 साल में हुकूमत का हिस्सा रही है। इमरान खान साहब की विश लिस्ट होगी, कहेंगे मेरे केसेस ख़त्म करें, और पीपल्स पार्टी की भी और MQM की भी और सारी मिल के तो चाहे उनको हुकूमत बनाने दें। और तीसरा केस सिनेरियो ये है कि मुस्लिम नून हुकूमत से बाहर रहे, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर ना बैठें, तो असेंबली डिज़ॉल्व हो जाएगी, नया इलेक्शन हो जाएंगे। उन नया इलेक्शन में मज़ीद गड़बड़। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया नया इलेक्शन को अवॉइड करना है, और फ़र्ज़ किया तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती और कहती है हमने अपोजिशन में बैठे हैं, तो भी इस वक्त ऑफर करनी चाहिए तहरीक इंसाफ को क्या हुकूमत बनाएं। प्रेसिडेंट को भी करनी चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टी को भी करनी चाहिए क्या हुकूमत बनाए। हकीकत यह है कि इसके अलावा आपने कुछ किया। KP में इस दफ़ा 90% पॉपुलर वोट्स जो हैं इमरान खान को मिले हैं। पंजाब के अंदर जिस तरीके से उनके एक्टिविस्ट ने इलेक्शन डे को संभाला है, खुदा गवाह कि किसी जगह इनके पास वसाइल नहीं थे, किसी जगह इनका पैसा नहीं लगा इलेक्शन के ऊपर। जो पैसा था इन्होंने पिछले पौने 2 साल जलसे जुलूसों और लॉन्ग रैलीज में और अपनी सारी उसके अंदर एग्जॉस्ट कर चुके थे, सारा पैसा खर्च कर चुके थे। इनके पास पोलिंग एजेंट्स बड़ी मुश्किल से पूरे किए, लेकिन वर्कर से पूरे किए। कहीं किसी जगह पे इन्होंने कमी नहीं आने दी, क्योंकि सारा इलेक्शन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने संभाल लिया था और करके दिखाया। अब इन हालात में मेरा अपना ये ख्याल है कि हर पार्टी के लिए सबक है, मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे ज़्यादा सबक है। मुस्लिम लीग को ये सोचना होगा कि दिसंबर 2021 की जो पॉपुलैरिटी है, जो पूरी तहरीक इंसाफ जो थी नवाज शरीफ से टिकट लेना चाहती थी 2023 के इलेक्शन में, वो खर्च कैसे हो गई है। वो कौन से अवामिल थे कि जिससे मुस्लिम नून को इस जगह पे पहुंचाया, इस पे गौर होगा, मुस्लिम नून वाले करेंगे, या कोई फुर्सत नहीं है। वही टैक्टिक्स के जो बाजवा साहब की तोसीए मुद्दत मुलाजमत 2019, फिर 2022 के अंदर बाजवा साहब की तोसीए मुद्दत मुलाजमत, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वही सारी चीज़ें जो है, वही पैकेज जो है एक नए अंदाज से इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्तेमाल में है। करके तो देखें कि हमने इक़्तिदार नहीं लेना, हम अपोजिशन बैठते हैं।
क्या फ़र्क पड़ेगा। भारत सियासत इन लोगों ने गनिया में तब से करने हैं। मत भूलें कि अब केपी को छेड़ना खाला जी की बस की बात नहीं है। मैं इससे आप कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान जो है मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज है। जरदारी साहब पहले से ज़्यादा मौसर सिंध कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे। अख्तर मैंगल साहब की तरह या बाकी MKM की तरह लसानियत का वो कार्ड नहीं ले रहे, लेकिन बड़े मौसर तरीके से सिंध कार्ड खेल रहे हैं। और ये भी 2024 8 फरवरी के इलेक्शन का साक्षान है। और पंजाब के अंदर का जो माहौल है, ये मेरा ख्याल में 7 मार्च 1977 को जो इलेक्शन हुए थे, उसके रद्द-ए-अमल के में जो माहौल बना था, उससे ज़्यादा भयानक है। एस्टेब्लिशमेंट के पास ना कभी पैलेस का कोई हल था, ना अब हल है। वही जनरल खादम राजा की किताब स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री, जिसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि जब वो पूरा 1970 7 दिसंबर का इलेक्शन जो उन्होंने अपनी नाक के नीचे करवाया था, उन्होंने कहा था कि जनरल याया खान साहब को पैगामात भेजे गए, केबल्स भेजे गए 3-4 महीने कि जून इलेक्शन करीब आएगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ताउन नहीं करेगी। एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह पता है कि पंजाब और KP में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने ताउन नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बातें इससे ज़्यादा है वो किसी और फोरम पे, वो मीडिया के लिए नहीं है। यही बात जनरल खादम राजा ने अपनी किताब में लिखी थी। वहमो गुमा में नहीं था कि वो दोबारा इस तरह की सूरत हाल से हम 2-4 होंगे। अगर आपने मैनेजेबल तरीके से इस तरह का अदम ताउन देखा है, जिसको आपने मैनेज कर लिया है, तो खुदा के वास्ते उस मुकाम से बचें जब वो बिल्कुल आप उसको मैनेज ना कर सकें। सियासत दिमाग का काम है, सियासत ताकत का काम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया दिमाग से। फिर दोहराता हूँ कि आदमी शेर का शिकार उस वक्त भी कर लेता था जब लोहा ईजाद नहीं हुआ था, जब तीर और तुफंग नहीं बने थे, कमाने नहीं बनी थी। क्यों? दिमाग से। 4000 साल पहले, 3000 साल पहले की जंगों में भी 50-50 हज़ार लाख हाथी इस्तेमाल हुआ है। ये राजा पोरस ने इस्तेमाल किया यहीं पे, इसी हिस्से में सिकंदर आजम के खिलाफ। ये दिमाग का काम है, ये बंदूक का काम नहीं है। खुदा के वास्ते दिमाग से इस मसले को हल करें, और यही वक्त है दिमाग के इस्तेमाल का। वगरना ये ना कहना कि देर हो गई, खीर पकाई आंगन में, चरखा दिया जला, आ गया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।